कभी कभी एग्जाम हमें बहुत डराता है। परीक्षा के नाम से हाथ पांव फूलने लगते हैं, क्योंकि रटते रहो कुछ याद ही नहीं होता, और जो थोड़ा बहुत याद भी होता है तो वो जल्दी ही भूल जाता है। दोस्तों, इसके कई कारण हैं, पर वो अभी बताना उचित न होगा। अभी समय है कि हम आपको वो उपाय बताएं जिससे आप आने वाली परीक्षा को बिना रटे सफलतापूर्वक पास कर सकें। बस इस बात का संकल्प कर लें कि इस वीडियो में जो भी टिप्स हम आपको बताएं उसका आप उसी तरह ईमानदारी से पालन करें। स्मार्ट इंडिया लर्निंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, परीक्षा के पहले अगर कुछ ऐसे टिप्स मिल जाएं जिससे एग्जाम में सम्मानजनक रिजल्ट आ जाए और बात बन जाए तो क्या बात है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नए व्यूअर्स कृपया चैनल को अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लेंगे। तो दोस्तों, यदि साल भर परीक्षा के अकॉर्डिंग आपने मैटर को याद नहीं कर रखा है तो अब छोड़िए टेंशन। आइए जानते हैं कि क्या, कितना और कैसे याद करके एग्जाम अच्छे मार्क्स से पास कर सकते हैं। दोस्तों, जितना भी समय अब एग्जाम में बचा है उसको 100% यूटिलाइज करिए। थोड़ा प्लानिंग कर लीजिए, जैसे कि समय निर्धारित कर लीजिए कि कब क्या करना है, क्या याद करना है और कब मोबाइल यूज़ करना है। परीक्षा के पहले 10 या 12 दिनों का समय अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा, वरना हर सब्जेक्ट में 2 दिन का कम से कम गैप तो होता ही है। अपने इन दिनों को सब्जेक्ट के हिसाब से डिवाइड कर लीजिए। अब यदि 2 दिन पर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो पहले दिन पूरे सिलेबस को जहां तक संभव हो दोहरा लीजिए, और अगले दिन उन कंटेंट को सिलेक्ट कर लीजिए जो आपको कई बार रटने के बावजूद याद ना हो रहा हो या समझ ना आ रहा हो। उन सभी सिलेक्टेड कंटेंट को बारी बारी से कम 4-5 बार लिखना है। साथ ही साथ दोहराते भी जाना है, यानी कि याद करने का प्रयास भी करते जाना है। ऐसा करते करते आपको शाम तो हो ही जाएगी। अब थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, फिर रिफ्रेश होने के बाद दोबारा उन्हीं मैटर को जो आपने लिख कर याद किए थे उन्हें ही खोल कर बैठिए। 2 से 5 मिनट आंखें मूंद कर लंबी गहरी सांसें लेते हुए डीप ब्रीदिंग का अभ्यास कर लीजिए। फिर धीरे से आंखें खोलकर एक एक मैटर को ध्यान से देखते जाइए, जैसे मोबाइल से किसी चीज को फोटो लेते हैं, ठीक उसी तरह। इससे आपके माइंड में कंटेंट की इमेज फिक्स होती जाएगी और एग्जाम में जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी आपको वो इमेज दिखाई पड़ेगी, जिससे आप माइंड पर जोर देकर मैटर को लिख सकते हैं। दोस्तों, इसे कहते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी, जो फोटो की तरह वक्त पड़ने पर रिमाइंड कराती है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये लिखकर, कई बार लिखकर, 4-5 बार लिखकर क्या कोई चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाती है? नहीं भाई, ये मेरा खुद का अनुभव है और ये पैटर्न भी है कि अगर हमें किसी को कुछ सुनाना है तो ठीक है, रट लेते हैं, याद कर लेते हैं और फिर वो सुना देंगे। बट अगर हमें लिख करके परीक्षा में पास होना है, लिख करके दिखाना है, तो लिख करके ही याद करना उचित होता है। और ये जो रटने का पैटर्न होता है वो मान के चलिए कि आप 8th तक, 7th तक, जूनियर हाई स्कूल तक ये चल जाएगा। बट अगर कहें कि 9th से लेकर और 12th तक और आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहतर तो यही होगा कि हम किसी चीज़ को लिख कर याद करें। जैसे केमिस्ट्री के इक्वेशंस होते हैं, फिजिक्स के डेरिवेशंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के प्रूव करने के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये जो लॉन्ग पैटर्न वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जो लॉन्ग आंसर्स लिखे जाते हैं, उनको रट के तो कभी याद ही नहीं किया जा सकता। कहीं ना कोई कंटेंट छूट जाएगा अगर आप लिखने बैठेंगे। बेहतर यही होगा कि उसको कम से कम 4-5 बार अगर दोहरा ले लिख करके, तो वो हमेशा आपको आपकी जो पेन है ना, कलम जो है वो चलने लगेगी अपने आप एग्जाम में। अब इतना कुछ कर लेने के बाद शांति से निश्चिंत होकर सो जाइए। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि मोबाइल देखकर उस समय खुद को डिस्ट्रैक्ट न करें। बस सुबह जल्दी उठने के लिए जल्दी से सो जाइए। अब सुबह जल्दी उठकर उन सभी मैटर को फिर से उसी तरीके से दोहरा लीजिए, यानी कि ऑब्जर्व कर लीजिए। बस
अब आपकी परीक्षा के लिए आपकी तैयारी पक्की। पहले के समय के लोग इसी तरह अपनी मेमोरी स्ट्रांग रखते थे। जब घर से एग्जामिनेशन सेंटर के लिए निकलें तो कोई ज़रूरत नहीं है साथ में एग्ज़ाम संबंधी कॉपी किताबें ले जाने की, क्योंकि रास्ते में या एग्ज़ाम सेंटर पर या एग्ज़ाम रूम में अब यदि कुछ देखेंगे या पढ़ेंगे तो वो सारे किए कराए पर पानी फिरा सकता है। एग्ज़ाम सेंटर में पेपर मिल जाए तो उसको ध्यान से पहले अच्छे से पढ़ डालिए, फिर पेंसिल से उन प्रश्नों को टिक कर लीजिए जो आपको बहुत अच्छे से आते हों, वेल कॉन्फिडेंट हो जिन क्वेश्चंस पर आप, फिर उन्हें ही करना शुरू करिए। फिर उससे कम आने वाले प्रश्नोत्तरों को करना शुरू करिए, फिर उसी क्रम में अन्य प्रश्न भी कर डालिए। ध्यान रहे कि कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, चाहे जैसे भी उन सारे प्रश्नों को लिख ही देना है। अंत में एक बात और, किसी दूसरे स्टूडेंट से कोई मदद लेने का प्रयास ना करिएगा और ना अपने इन्विजिलेटर को कोई प्रॉब्लम होने दीजिएगा जिससे वो आपको कोई रोका टोकी कर सके। कोई चीटिंग नहीं, कोई पूछताछ नहीं करना है। तो वीडियो का समापन करने से पहले योग, प्राणायाम, मेडिटेशन के बारे में थोड़ी चर्चा करना जरूरी है। वो ये कि यदि थोड़ा प्राणायाम और ध्यान को स्टूडेंट लाइफ से ही अपने नित्य की दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो ये जो टिप्स आपको बताए हैं उनको करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अपने आप आपकी मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगी। अब इतना सब कुछ कर लेने के बाद मेरी गारंटी है दोस्तों कि निश्चित ही आपको आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स से सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अपने कमेंट से हमें अवश्य अवगत कराइएगा, जिससे आगे भी आप सभी के लिए ऐसे वीडियो लाते रहें। इजाज़त दीजिए अपने दोस्त सुधीर शशि को। फिर मिलेंगे परीक्षा से जुड़े एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।